उपमंडल के गांव सैयद छपरा में 27 जून से लगातार मजलिसों का आयोजन किया जा रहा है। आज 6 जुलाई को अंतिम दिन रहा, यानी मुहर्रम की 10 तारीख को यौम-ए-आशूरा कहा जाता है, जो बेहद अहम दिन होता है। इसी दिन इमाम हुसैन ने हक और इंसाफ के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उनकी यह कुर्बानी आज भी इंसानियत, सब्र और ईमानदारी की मिसाल है। मौलाना जिन्नान असगर देहलवी ने अपनी तकरीर में बताया कि यजीद की सेना ने पानी तक बंद कर दिया था। बच्चे और बूढ़े 3 दिन से प्यासे थे। हजरत अब्बास बहुत बहादुर थे, जिन्होंने पानी लाने के लिए फुरात नदी तक पहुंच बनाई। पानी लेकर लौटते समय जालिमों ने हजरत अब्बास के दोनों हाथ काट दिए, लेकिन उन्होंने मशक को गिरने नहीं दिया। इसके बाद मौलाना ने बताया कि जब इमाम हुसैन ने देखा कि अब कोई नहीं बचा तो उन्होंने अपने 6 महीने के बेटे को उठाया और यजीद की सेना से कहा कि अगर तुम्हारी मुझसे दुश्मनी है तो इस मासूम बच्चे की तो कोई खता नहीं, इस मासूम बच्चे को थोड़ा पानी दे दो। जवाब में यजीदी सेना ने पानी तो नहीं दिया, मगर एक तीर चलाया। वह तीर मासूम अली असगर की गर्दन पर लगा। इमाम हुसैन ने बच्चे को जमीन पर दफनाया। अंत में इमाम हुसैन अकेले बचे। उन्होंने भी मैदान में उतरकर बहादुरी दिखाई। उनके शरीर पर 70 से ज्यादा जख्म थे। एक दुश्मन ने पीछे से वार कर उन्हें घोड़े से गिरा दिया, उनका सर तन से जुदा कर दिया, उनके शरीर को पैरों तले रौंदा गया। मजलिस के फौरन बाद इमाम हुसैन का जुलजना घोड़ा व ताबूत बरामद हुआ। इस मौके पर अंजुमन यादगारे हुसैनी के संयोजक रजा अब्बास, नईम अब्बास, अली अब्बास, अब्बास अली, अली कासिम, हसन अब्बास, वसी हैदर, नजम अब्बास आदि मौजूद रहे। जहाँ मेरे हम मोहम्मद शहीद होंगे, हिलाल आओ, ये वो जगह है जहाँ कल मैं अपने नन्हे अली असगर को हाथों पे लेके आऊंगा, पानी का सवाल करूंगा। मेरे असगर के गले पर तीरे से शोभा मारा जाएगा, मेरा असगर शहीद होगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। फरात के नजदीक आ गए का हिलाल, ये फरात की तराई देख रहे हो, दरिया की तराई देख रहे हो। कहा मौला, तो ये वो जगह है कल जहां मेरा अब्बास दोनों बाजुओं को कटा के सोएगा, मैं वही हिलाल, हिलाल ये वो जगह है जहां मेरा अब्बास बाजुओं को कटा के सोएगा। अजरकुम अल्लाह। मैंने गोदान की बात की थी, मोहम्मद हुसैन, मातम हुसैन। आप देख सकते हैं कि इंद्री के गांव से छपरा में मातम का माहौल जो है वो यहाँ पर छाया हुआ है। घोड़ा खैमे में आया इमाम का, माथा लहू से खुश्क था, उस खुशबरा की मौत देके घोड़े को भाग गई। अगले सुबह से आके सकीना उसको से उसके तीर थी, जहाँ पर आपको बता दें कि परिवार जो है वो शहीद किया गया था, लेकिन उसके यादगार में ये यहाँ पर जुलूस निकालते हैं। बच्चे हो या बड़े हो, तो पहुंचा नहीं बता, जैनब को क्या कहा, मुझे सरवर ने क्या कहा। घोड़े कुछ इमाम ने मुझको मेरे मुँह छुपाने को भेजी लाशा कुछ फल से न बेटे का इस लफ्ज़ ज़रूर था, तो मेरा करीब था या उनसे दूर था। चलने लगा तो हल्के जब खंजरे जफा, घोड़े तू करीब था या शहर से दूर था। बाबा को मेरे मुझसे मोहब्बत बन गई सारी उम्मीदें मत से, बन गई सारी उम्मीदें
साइकिलें नहीं हैं। बच्चों के गुजारे गया उस तरह को सुनी हो गई उस तरह उस तरह को सुनी हो गई उस तरह किस तरह पीड़ा दूरा रह गया ये सीनाए अकबर में बर्छी का लगी सीनाए अकबर में बर्छी का लगी दिल पैगंबर का तड़पता रह गया ये क्या कार्यक्रम चलता है जब तक? आज रोज़े आशूरा है और वाक़या करबला जो सन 61 हिजरी में हुआ था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैदान करबला में अपनी और अपने 72 साथियों की कुर्बानी दी इंसानियत के लिए, बशरियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। उस वाक़े को याद करके आज सोग मनाया जाता है। पूरी दुनिया में इमाम हुसैन का ज़िक्र किया जाता है, उनकी कुर्बानी को याद किया जाता है। इमाम हुसैन की कुर्बानी इज़्ज़त इंसानियत की कुर्बानी है। इमाम हुसैन की कुर्बानी इज़्ज़त बशरियत की कुर्बानी है। इमाम हुसैन ने दुनिया को सर उठा के जीने का जो सबक दिया था, वो सबक आज भी ज़िंदा है। अगर इमाम हुसैन ने करबला में ये अजीम कुर्बानी न दी होती तो आज इंसानों के पास इज़्ज़त और मर्दानगी और सर उठा के जीने का वो हौसला न होता जो करबला ने अता किया है। यजीद जैसा फासिक व फाजिर यही चाहता था कि इमाम हुसैन जो नवासे रसूल हैं, जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के लाल हैं, वो उसके शासन के सामने सर झुका दें, वो उसकी हुकूमत के सामने सर झुका दें, वो उसके बताए हुए उसूलों पे चलें। मगर इमाम हुसैन ने अपनी और अपने 72 साथियों की कुर्बानी दे दी, सर कटाना गवारा कर दिया, घर लुटाना गवारा कर लिया, अपने गोद के पालों को दे दिया। वो बच्चे जो 3 दिन के प्यासे थे, उनकी कुर्बानियां करबला में इमाम हुसैन ने देना गवारा कर ली, मगर जालिम के आगे सर नहीं झुकाया। ये वाकया पूरी दुनिया को एक प्रेरणा देता है, एक हौसला देता है, एक हिम्मत देता है कि अगर जुल्म से टकराओगे तो तुम्हारा नाम हमेशा के लिए जिंदा जावेद हो जाएगा। जुल्म के आगे झुक जाने वाले बहुत होते हैं, जुल्म से टकराने वाले हुसैनी किरदार होते हैं। ये वाकया 1400 साल पुराना है और इस वाक़े को आज तक पूरी दुनिया में उसी एहतराम के साथ मनाया जाता है। उसी तरह हमारा गम ताज़ा हो जाता है, चूँकि हमें मोहब्बत है रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनके घराने से। ये उम्मत इस्लाम की और आलम इस्लाम की एक बदनसीबी है कि पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद ने अपने जो औलाद को छोड़ा था, अपने जो नस्ल को छोड़ा था, वो नस्ल इत्तेफाक से उन्हीं नाम निहाद मुसलमानों के हाथों कत्ल हुई जो उनके अनुयायी होने का दावा करते हैं। इस्लाम वही 2 तरह का इस्लाम है जो चला आ रहा है। एक हुसैन वालों का इस्लाम है, एक यजीद वालों का इस्लाम है। दुनिया को जिस इस्लाम से शिकायत होती है वो वही बनी उमैया यानी यजीद का इस्लाम है। आज भी वो इस्लाम जो इमाम हुसैन के सिद्धांतों में अमल करता है, वो इंसानियत की खिदमत के लिए है, वो इंसानियत को शरफ और इज्जत अता करने के लिए है। वो कभी भी उनका दामन कभी भी जुल्म, अत्याचार और आतंकवाद से कभी भी उनका दामन मुलव्विस नहीं होता है। अगर आपको मुसलमानों में ऐसे लोग नजर आते हैं जो लोगों की जान लेते हैं, जो इस्लाम के नाम पे लोगों का गला काटते हैं, तो ये वही आज तक सिलसिला है जो यजीदियों से चला आ रहा है। आपने देखा होगा इस्लाम के नाम पे बहुत से गुरोह खड़े होते हैं, कभी दाइश सामने आते हैं, कभी अल-कायदा सामने आते हैं, कभी तालिबान सामने आते हैं, कभी अन-नुसरा फ्रंट वाले आते हैं। ये जो खुलेआम इंसानों का खून बहाने की बात करते हैं, इनके मुकाबले में हमेशा इमाम हुसैन के चाहने वाले खड़े होते हैं और हमेशा से खड़े रहे हैं। हम यही बताते हैं ज़माने वालों को कि सच्चा इस्लाम वो है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिया है, सच्चा इस्लाम वो है जो रसूल अल्लाह के घराने ने दिया है। उसी राह में कुर्बानी दी गई थी और उसी राह में आज तक कुर्बानियां दी जा रही हैं। एक नई परंपरा की आपने आयोजन में, जैसे खूनदान कैंप करते, ब्लड कैंप करते, क्या कहेंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चूँकि इंसान की फलाह व नजात के लिए, बशरियत के कमाल के लिए
اپنا خون کربلا میں دیا، اپنے 72 ساتھیوں کا خون کربلا میں دیا، تو ہم ان کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے اور ان کے دیے ہوئے اس خون میں معمولی حصے دار بننے کے لیے جو انہوں نے انسانیت کے لیے دیا تھا، یہ خون کا رد دان کرتے ہیں۔ چونکہ یہ دیا ہوا خون جو امام حسین کے نام پر دیا جاتا ہے، یہ بھی آج بہت سی زندگیوں کو بچاتا ہے، بہت سے لوگوں کے کام آتا ہے، اور یہی امام حسین کا بنیادی سبق ہے۔ آدھونک یوگ ہے، اس میں پڑھائی لکھائی کے بارے میں کیا کہیں گے اپنے سماج کے؟ ہم اس بات کو آپ کو تفصیل سے نہیں بتائیں گے، لیکن بہت اختصار کے ساتھ یہی ہے کہ اسلام اور جو سچا اسلام ہے وہ تعلیم اور ایجوکیشن پر انتہائی تاکید کرتا ہے، اور علم کے میدان میں آگے بڑھنے کا جو خاندان پیغمبر کا وتیرہ رہا ہے وہ اپنے آپ میں بے مثال ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے لیے یہ سب سے ضروری ہے کہ وہ اسلامی سدھانتوں پہ عمل کریں، اور اس بات کو اسلام میں بنیادی طور پہ بتایا گیا کہ ہر مرد اور عورت کے اوپر علم کو حاصل کرنا واجب ہے۔ دنیا کو کیا سندیش دینا چاہیے؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ کربلا نے جس طرح سے امام حسین نے قربانیاں دی اور دنیا کو امن اور شانتی اور چین کا سبق دیا اور ظلم کے سامنے سر نہ جھکانے کا سبق دیا ہے، اس سبق پہ پوری دنیا عمل کرے۔